नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर आपका स्वागत करती हूँ आज माता के छठवें नवरात्रा में कात्यायनी माता के में। कात्यायनी माता ही हमारे नवरात्रा में सिर्फ मात्र एक ऐसी माता है जो अभय मुद्रा में है और अभय मुद्रा में सबको आशीर्वाद देती है। अभय मुद्रा में होने के कारण उनके 4 हाथ हैं, इसमें से एक वरद हस्त है और एक अभय मुद्रा है। अगर कात्यायनी माता के विग्रह का हम आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं तो आपके जीवन में होने वाले काल सर्प दोष, राहु के प्रकार और किसी भी प्रकार का भय वो सहज में खत्म कर देती है। मुख्य रूप से कात्यायनी माता के लिए कहा जाता है कि अगर इनको भोग चढ़ाना है तो शहद का भोग चढ़ाइए। तो बहुत गौरव की बात है कि कल यानी सोमवार के दिन 11 अक्टूबर के दिन बहुत अच्छी बात है कि सोमवार पड़ रहा है, तो शहद से आप इनका स्नान कराइए, इन्हें शहद भोग के रूप में भी चढ़ाइए और आप स्वयं भी शहद और इत्र डालकर नहाइए। माँ को सफ़ेद वस्त्र बहुत प्रिय हैं, तो उन्हें सफ़ेद वस्त्र धारण कराइए और खुद भी सफ़ेद वस्त्र धारण करिए। दूसरी बात, फूल की बात रही तो माँ को गेंदे का फूल बहुत पसंद है, तो माँ को गेंदे का फूल अर्पित कीजिए। अगर गेंदे का फूल मिलना संभव ना हो, वैसे गेंदे का फूल बहुत मार्केट में आ रहा है, तो गुलाब का फूल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कात्यायनी माता के लिए दूसरी बात में बहुत सही ये है कि कात्यायनी माता का जो विग्रह है या इसका जो प्रादुर्भाव हुआ वो कात्यायनी ऋषि के यहाँ पे हुआ था और उन्होंने इसका अवतार ही तब लिया था जब उन्होंने कहा था जब संसार में मेरी सबसे ज़्यादा आवश्यकता हुई तब मैं आऊँगी। और वो सबसे ज़्यादा आवश्यकता अभी ही है क्योंकि सभी के अंदर भय, दुख, रोष व्याप्त हो चुका है। तो उस भय को ख़त्म करने के लिए आप कात्यायनी माता का आज्ञा चक्र पर अगर उनका अधिष्ठान करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपके जीवन में से भय ख़त्म हो जाता है क्योंकि अभय मुद्रा है उनके पास। दूसरा, उनके जो बाएं हाथ की बात रही है तो कि वो एक तो बाएं हाथ से आशीर्वाद दे रही हैं और अभय मुद्रा में है और दाएं हाथ से वो आशीर्वाद दे रही है, लेकिन उनके एक हाथ में तलवार भी है और एक हाथ में कमल भी है। तलवार का अर्थ है कि जिस भी बच्चे को, जिस भी व्यक्ति को अगर ज्ञान की बहुत पिपासा है, ज्ञान चाहता है अपने जीवन में, क्योंकि आज्ञा चक्र की वो अधिष्ठात्री है, यानी सारी मनोकामना जहाँ से पूर्ण होती है, सृष्टि जहाँ से अगर आप आज्ञा चक्र पर टिक जाते हैं तो सृष्टि आपकी आज्ञा मानने लगती है, वहाँ से बात शुरू होती है। तो आप जब उनके ज्ञान की तलवार पे ज्ञान का जौहर लगता है तो आप उनका ध्यान करिए। देखिए आपके जीवन में बहुत सारा शुभता आएगी, लाभ आएगा, क्योंकि ये 9 दिन पूर्ण रूप से शुद्धि के होते हैं और कात्यायनी माँ के लिए विशेष रूप से कहा जाता है कि उनको शुद्धि पसंद है। शुद्धि सिर्फ घर की नहीं, सिर्फ शरीर के बाहरी स्तर की नहीं, मन के स्तर की। अगर कुछ भी आपके मन में अटक रहा है, किसी के प्रति भय, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, तो ये सब का एक पोटली बनाकर माँ के चरणों में रख के आइए और देखिए आप पर माँ कितनी कृपा करती है। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ बहुत शॉर्ट में कि भोग क्या होना चाहिए, फूल क्या होना चाहिए और वस्त्र क्या होना चाहिए तथा ध्यान कहाँ करना है। चलिए, तब तक के लिए जय श्री राम।